आज तुम्हारे फल मिलने का दिन है। तुमने जितनी भी तपस्या की, जितना भी तुमसे हो पाया, जोड़कर तोड़कर, हंसकर रोकर, जो भी तुमने आज तक किया है, आज तुम्हें सबका फल मिलेगा और बहुत शुभ फल मिलेगा। एक बात पता है, संकल्प टूटने पर तब डरते जब तुम साधना करते साधक बनकर, लेकिन जब तुम मेरे बच्चे बनकर मेरी आराधना करते हो तो तुम्हारे संकल्प टूटने पर भी तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें विकल्प मिलेंगे और तुम्हें सुधार करने का तरीका समझ आएगा। तुम्हें अपने बारे में जानने को भी पता चलेगा कि कहाँ तक तुम्हारी क्षमता है और कितना तुमने बढ़ाना है। इसलिए चिंता मत करो, आराम से रहो, निश्चिंत होकर रहो। आने वाले कुछ दिनों तक वैसे व्यंजन को त्याग देना जो तुम्हें पता तो था कि तुम्हारे लिए खाना बहुत नुकसानदेह था, लेकिन तुम्हारी मजबूरी थी जिसके वजह से तुम्हें वही खाना पड़ता था और कोई विकल्प नहीं था। पर क्योंकि अब तुम्हारे पास विकल्प है तो अब उसे कुछ दिन त्याग देना, मेरा नाम लेकर मेरे लिए त्याग देना। नहीं भी तो कम से कम 15 दिन ज़रूर ये काम करना और सुधार देखना अपने अंदर। क्या कभी कोई भी गुरुवार के दिन हुई घटना तुम्हारे लिए बुरी साबित हो सकती है? नहीं ना? तो तुम्हें जो बिगड़ता हुआ दिख रहा है वो बिगड़ नहीं रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ना कुछ लोग अपने आप को अमर समझ लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात सच है। जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो घमंड रखता है और घमंड करने के नाते दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू करता है, उसे तो सबसे पहले मुझसे ही सज़ा मिलती है। और बस यही हुआ है। तुम्हें लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, पर किसने क्या किया, क्या सोचा, कौन सी ऐसी बात बोली, कैसा ऐसा षड्यंत्र रचा, किसको तकलीफ़ हुई, क्या पता तुम्हें। कोई तुम्हें घर पर अच्छा दिख रहा है, कोई तुम्हें दफ्तर में अच्छा दिख रहा है, पर सबके एक ही पहलू जानते हो। दूसरे पहलू तुम कितने जानते हो? 24 घंटे तो नहीं हो ना किसी के साथ। तो बस किसी को सही रास्ते पर लाना था। गुरुवार के दिन कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी गलत नहीं होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और थोड़ा खुश रहा करो। खुश रहोगे तो स्वास्थ्य भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। जिस स्वास्थ्य को सही करने के लिए तुम खूब मेहनत कर रहे हो, जिस दिन तुम खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दोगे, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि तुम्हारे स्वास्थ्य में भी पहले से बहुत सुधार आ रहा है। मन में भी सुख शांति दिखती हुई नज़र आएगी और साथ ही साथ तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। तुम नहीं जानते हो खुश रहने की और हंसने की ताकत। और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये भी मुझसे कहते हो कि बाबा मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज तक जानने की कोशिश भी नहीं की है तुमने। कम से कम एक बार तो कोशिश करना ही चाहिए। 10-12 दिन दो अपने आप को, खूब खिलखिलाकर हंसो और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सुबह की शुरुआत करो एक ज़िद के साथ, और फिर चमत्कार होता साक्षात देखो। आयुष्मान भवा।